5 टीमें थी, लाहौर के अंदर 5 टीमों की थी और फिर उसके साथ एक और टीम ऐड हुई, 6 हो गई और अब 2 टीमें और ऐड हो गई। क्या फील कर रहे हैं आप पीएसएल को लेकर? पहले पंजा लगा था, बट्ठा लग गया। नौजवानों को एंगेज करना है, उनको ग्राउंड में लेके आना है, बुरी एक्टिविटी से हटाना है। तो क्रिकेट से ज्यादा तो कोई चीज नहीं है जो पूरे पाकिस्तान को जोड़ती है। 8 टीमें बढ़ेंगी। क्या आप एज ए पर्सनल सीईओ लाहौर के अंदर आप समझते हैं कि क्वांटिटी और क्वालिटी कहीं कंप्रोमाइज़ ना हो जाए? लोग क्रिकेट का जनाजा निकाल चुके थे, वो खत्म हो गई है। पीएसएल तबाह हो गई है, 5वें नंबर की लीग बन गई है। आज से 10 साल पहले जो टीमें इस पे गई थी, आज आपने उसके बहुत ज्यादा प्राइस जो है 18-18 अरब रुपए की आपने 2 सियालकोट और हैदराबाद की टीमें बेच दी। एक बिडर ने मेरी तरफ ऐसे करके देखा कि यार ये इतनी चल गई है। ताल के तौर पे आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है आतिफ भाई कि तुसी डायरेक्ट प्लेयर साइन करो तो केड़ा प्लेयर साइन करो? इट्स नॉट तुसी असी, ऑब्वियसली शाइनी है और हारिस है और फखर, बहुत लंबी लिस्ट है। फिर वो यूएमटी खुलवाओगे तुसी क्यों कहने सी हारस नु खिलाना कि नहीं खिलाना? देखिए वो बच्चे थे, 2-4 Question पूछ रहे बच्चे थे, वो अपना शुगर लगा रहे थे। तो आप तो ये सोचना भी मना है कभी हम हारिस के बारे में ऐसी बात सोच सकते। और लाहौर कलंदर का इंटेग्रल पार्ट है, हारिस कलंदर फैमिली का हिस्सा। मुल्तान सुल्तान भी बेचने का ऐलान कर दिया गया है। मुल्तान सुल्तान की भी ऑक्शन होगी। तो जहाँ 2 हो सकती थी वहाँ 3 क्यों नहीं होंगी? तो मैं आपके सामने आया हूँ, इसलिए नहीं आया कि आप मुझे लिख लिख के मैं बताऊँ आपको कि मुझसे ये पूछो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं शाहनवाज खान और आप पब्लिक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं पब्लिक पॉडकास्ट। नाजरीन, पहले 5 टीमें, उसके बाद एक और टीम ऐड हुई मुल्तान सुल्तान, 6 टीमें पीएसएल की और उसके बाद अभी पिछले हफ्ते ही टीमों की तादाद बढ़ गई 8। तो इसका मतलब है कि पीएसएल डे बाई डे जो है वो तरक्कियों की तरफ जो है वो गामजन है और क्या कमाल की क्रिकेट हमें देखने को मिलती है। और अगर इस पूरे सिनेरियो के अंदर अगर हम लाहौर कलंदर की बात ना करें तो मैं समझता हूँ कि हमारी बात ही अधूरी है, क्योंकि पीएसएल में लाहौर कलंदर का नाम लाजिम और मजलूम है कि लाहौर कलंदर होगा तो तमाशाई भी आएंगे, फ़ैन फॉलोइंग भी होगी, लोग इन्जॉय भी करेंगे। लेकिन एक चीज़ का इख्तलाफ पैदा होता है कि सबसे ज़्यादा फ़ैन लाहौर कलंदर की मैच में आते हैं, लेकिन जब गेट मनी की बारी आती है तो बहुत सारे फ्रेंचाइज ऑनर जो है वो शिकवा करते नज़र आते हैं कि हमारे मैचेस में इतने ज़्यादा जो तमाशाई हैं, क्राउड वो नहीं आता, तो सिर्फ लाहौर कलंदर के लिए क्यों? तो गेट मनी जो है वो मैं समझता हूँ कि लाहौर कलंदर को थोड़ी ज़्यादा देनी चाहिए। तो आज के पॉडकास्ट में मैंने दावत दी है लाहौर कलंदर के सीईओ आतिफ राना को। आतिफ भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इंट्रो लंबा तो नहीं हो गया? थैंक यू शाहनवाज। नहीं, बड़ा जबरदस्त था, परफेक्ट था। अच्छा, और मुझे ये बताएं, चलें यहाँ से अपने पॉडकास्ट का आगाज़ करते हैं। अभी जैसे मैंने इंट्रो में बात की, 5 टीमें थी, लाहौर के अंदर 5 टीमों भी थी और फिर उसके साथ एक और टीम ऐड हुई, 6 हो गई और अब 2 टीमें और ऐड हो गई। क्या फील कर रहे हैं आप पीएसएल को लेके? पहले पंजा लगा था, बट्ठा लग गया। लेकिन शाहनवाज, बड़े वर्ष से पहले भी ये बात होती रही है कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है पीएसएल। और पाकिस्तान की 77 साल तारीख में या 76 साल तारीख में सबसे खूबसूरत प्रोडक्ट हमने बनाया है एज ए नेशन। सो जब ये काम शुरू हो रहा था, जब नजम सेठी साहब ने इसको आगाज़ किया था, तो उस वक्त भी हमें यही पता था कि यार ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि होने जा रही है। इसीलिए हम आगे बढ़ के आए थे और यूथ को एंगेज करने के लिए, क्योंकि हम तो ये सोच रहे थे कि एंटरटेनमेंट में कोई काम करें। लेकिन उस पर मैं थीम पार्क के चक्कर में था, फिर ये पीएसएल आ गई, तो हमने कहा यार अगर नौजवानों को एंगेज करना है या उनको ग्राउंड्स में लेके आना है या उनको बुरी एक्टिविटी से हटाना है, तो क्रिकेट से ज़्यादा तो कोई चीज़ नहीं है जो पूरे पाकिस्तान को जोड़ती है। बिल्कुल तो ऐसे। जब आपने लोगों के दिल जीतने हैं तो आपके पास पाकिस्तान का दिल होना चाहिए, तो इसलिए लाहौर की टीम ली। सो आज अल्लाह ताला ने ये बात साबित की, और स्पेशली पीएसएल की मैनेजमेंट ने और चेयरमैन मोहसिन नकवी ने और लव ने, कि जब 2 टीमों ये की लव ऑक्शन आपने हुई। किसको कहा? सलमान नसीर को, और ओके किसको? ओके, यार अच्छा 10 साल से अच्छा, कह रहा हूँ शाहनवाज। ओके ओके ओके। सो अब बात कह नहीं रहा, समझता भी हूँ। और मैं आपको बताऊं कि जब ये 2 टीमें जब ऐड हुई, तो ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि पीएसएल जो है वो कामयाबी की तरफ गामजन है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इस ब्रांड को और ज़्यादा बड़ा करना है। 8 टीमें हो गई, तो अगर वैसे इस नज़र से हम देखें आते भाई कि टीमें बढ़ गई हैं, मैचेस भी ज़्यादा होंगे, एंटरटेनमेंट जो हम जैसे लोगों को पसंद है क्रिकेट की, ग्राउंड आबाद होते हैं,
तो क्या जब 8 टीमें बढ़ेंगी, क्या आप एज ए पर्सनल CEO लाहौर कलंदर आप समझते हैं कि क्वांटिटी और क्वालिटी कहीं कंप्रोमाइज़ ना हो जाए? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मोहसिन भाई जब आए थे तो उन्होंने 3 बातें की थी। पहली जो हमारी वर्किंग मीटिंग हुई थी गवर्निंग हुँ, काउंसिल की, उन्होंने कहा था कि मैं फ़ैन एक्सपीरियंस बेहतर करूंगा हुँ, क्रिकेट के। दूसरा उन्होंने कहा था कि मैं डोमेस्टिक क्रिकेट को ठीक करूंगा। हुँ, और तीसरा उन्होंने कहा था कि मैं PSL को सही सिमत में और आगे लेके जाऊंगा। सही है। पहले उन्होंने स्टेडियम आपने देखा किस तरह ज़बरदस्त उन्होंने बनाया लाहौर विदिन का, डेज़ टोटल टोटल चेंज कर दिया फ़ैन एक्सपीरियंस। बिल्कुल ऐसे ही। पहले तो ये होता था लोग सिर्फ बॉक्स की टिकट्स मांगते थे या गैलरी की टिकट मांगते थे। अब उन्होंने इतना ज़बरदस्त कर दिया है कि इमरान VIP जो है, इमरान खान इंक्लोजर हो गया या फजल महमूद हो गया, इवन रमीज़ राजा इंक्लोजर, हुँ, जिसका सबसे पहले सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस होता था फैंस का। मैं कहता हूँ वो ऐसा हो गया शाहनवाज कि आप पूरे स्टेडियम में कहीं भी बैठ के मैच देखो तो आपको उतना ही मज़ा आता है जितना आपको बॉक्स में या तो दूसरी मैं जगह पे समझता आता हूँ है। आतिफ भाई, सो बॉक्स में शायद इतना मज़ा नहीं आता होगा जितना आप ओपनली वो मैच को ज़्यादा एन्जॉय हु करते इज़ हैं। हु के चक्कर में होते हैं ना लोग, इसलिए बॉक्स का उन्होंने ज़्यादा होता है क्रेज़। देखिए, एक बात ये, दूसरी बात ये कि डोमेस्टिक क्रिकेट आपने देखा किस तरह ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे काम शुरू कराया, हुँ, जिसके सम्राट हमें नज़र आए अभी मर्जिंग की टीम में भी और उसके आपके अंडर अंडर 19 19। की टीम में। हुँ, और फिर तीसरी चीज़ PSL। सो मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने 2 नई टीमों का इज़ाफ़ा किया और जिस तरह लोग क्रिकेट का जनाज़ा निकाल चुके थे, लोग कहते थे कि ये ख़त्म हो गई है, PSL तबाह हो गई है, 5वें नंबर की टीम लीग बन गई है। उन्होंने अपने काम से साबित किया, दावा नहीं किया, उन्होंने अपने काम से है ये तो साबित एक किया। BBC की भी रिपोर्ट आई जिसमें देखा, हमने लोग नहीं, देखा है। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना, लोग नहीं मानते ना। हुँ, तो अब उन्होंने अपने काम से साबित किया कि आज से 10 साल पहले जो टीमें जिस प्राइस पे गई थी, आज आपने उसके बहुत ज़्यादा प्राइस जो है उसको आपने ज़बरदस्ती तो नहीं लिए। हुँ, ये तो नहीं हुआ कि, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, जब शुरू हुई लीग 5 टीमें थी, हुँ, साढ़े 5 बिल्डर थे, सही है। ठीक है? उसके बाद सेकंड मुल्तान सुल्तान जब आई, हुँ, शॉन ग्रुप, मेरा ख़्याल है 1 ही बिल्डर था हाँ, वही था। या 2 होंगे। इसी तरह जब अली तरीन साहब ने ली तो फिर भी 1 या डेढ़ बिल्डर था। हुँ, तो अब जब आप 2 नई टीमें ऑक्शन करने आते हैं और 9 बिडर आते हैं या 10 बिडर आते हैं, इवेंचुअली एक जो तो 9 स्किप रह कर गए थे, गया। चलें 9 बिडर आते 9 हैं बिल्डर तो बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात है। और फिर ना सिर्फ ये बल्कि लोकल इन्वेस्टमेंट बल्कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखिए, हम कितने सालों से ये बात कर रहे हैं कि यार हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, फॉर FDI चाहिए, हमें FDI चाहिए, और नहीं हम कर पा रहे। मोहसिन भाई ने अकेले ने वो कर दिखाया कि मतलब आप सोचें कि 18-18 अरब रुपए की आपने 2 सियालकोट और हैदराबाद की टीमें बेच दी। 17 उसकी आपने हैदराबाद की आपने एक 175 करोड़ की, 1 अरब 75 करोड़ की और इसकी 1 अरब 85 85 करोड़ करोड़ की। की, वो जी, साल की है। तो मैं 1 साल समझता के हूँ लिए। कि PSL तो ब्रांड था ही था, उसको 4 चाँद लगाए मोहसिन ने। और फिर जिस तरह आपने देखा कि हमारी फ्रेंचाइज की बड़े अरसे से ख्वाहिश थी, जब रमीज़ राजा साहब भी थे, कि सलमान नसीर को, अब आप इसलिए मैं नाम लिया कि आपने कहा ना लव कौन, हाँ जी। तो लव को आप इंचार्ज बनाए, तो मोहसिन ने आके वो काम कर दिखाया और देखें जो उनका विजन था उसको कितने खूबसूरत तरीके से एग्जीक्यूट किया। सो मैं समझता हूँ कि अब जो टीमें तादाद बढ़ने से, देखिए ये लीग है किसके लिए? ये लीग मेरे लिए नहीं है, ये लीग नदीम भाई के लिए नहीं है, ये बाकी ओनर्स के लिए नहीं है, ये लीग पाकिस्तान की आवाम के लिए। और पाकिस्तान के अवाम को किससे प्यार है? क्रिकेट से। हुँ। और खेलता कौन है? प्लेयर्स। तो जब आपने तादाद बढ़ा दी तो इसका मतलब है ज़्यादा लोग, ज़्यादा तादाद में आप प्लेयर जो है वो इंडक्ट कर सकते हैं। 20-20 का स्क्वाड होता था, बहुत से प्लेयर जो है वो नहीं उस तरह खेल पाते थे, बेंच में रह जाते थे। हुँ। तो अब 2 टीमों के आने से ये होगा कि नया टैलेंट उभर के सामने आएगा। तो आप इस बात पे श्योर हैं कि हमारी क्वांटिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं होगा? क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, क्वांटिटी बढ़ गई तो अच्छा है। मैं एक बात पे श्योर हूँ कि जब मोहसिन कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अच्छा। तो डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये प्रोडक्ट है, मेरा तो नहीं है, मैं तो हुँ, जस्ट एक कस्टोडियन हूँ, आप ये समझ लें। तो बोर्ड अपने प्रोडक्ट को तो नहीं खराब कर सकता ना, तो डेफिनेटली उनके माइंड में ये चीज़ होगी। हुँ। और जिस तरह का वो ग्रास रूट लेवल पे एकेडमीज करा रहे हैं, मैं यार शाहनवाज में हैरान रह गया कि अभी देखें, हमारा पहले एक रजीम आई थी, उसने NCA का नाम बदल के हाई नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर रख परफॉर्मेंस दें, कर दिया, बिल्कुल। फिर रजीम आई, उन्होंने दोबारा नेशनल NCA कर दिया। हुँ। अब जिस तरह की एकेडमीज वो लगा रहे हैं, तो मेरे लिए तो ये मतलब एक म्यूजिक टू माई ईयर्स है कि जो काम मैं अकेला करता था पिछले 10 साल में, अब पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहसिन नकवी, हुँ। वो डिफरेंट शहरों में डिफरेंट बच्चों की एकेडमीज लगा रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये बन चुकी हैं। वही वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि 2-3 साल के अंदर आप देखिएगा, बल्कि ये भी ज़्यादा बता रहा हूँ, साल 2 साल में आपकी क्रिकेट जो है वो ट्रांसफॉर्म होगी। अच्छा।
एक यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे लिए ये भी आती है, ज़ाहिर है 8 टीमें हुई हैं, जब बिड हो रही थी 10 टीमें थीं, 10 बंदे जो थे वो फाइनल हुए थे, लेकिन बिल्कुल ऑन टाइम के ऊपर अली तरीन स्किप कर गया, वो उसने अपना विड्रॉ कर लिया। लेकिन जो 9 बिडर थे, तो क्या आपको तवक्को थी कि जो सियालकोट है और हैदराबाद है वो इतने अच्छे अमाउंट में बिक जाएंगी? यानी इससे पहले आप ये क्लेम कर रहे थे, हम लोग ये क्लेम कर रहे थे कि 101 करोड़ की जो टीम है मुल्तान सुल्तान की, वो सबसे महंगी टीम थी। और जब क्रिकेट बोर्ड ने उसको अपने पास रखने के लिए वो ऐलान किया, तो उस वक्त लाहौर कलंदर ठीक है तकरीबन कोई 67 करोड़ की, वो आपको सबसे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग में भी हाँ शायद हाँ, कोई एक ऊपर नीचे इतने इतनी है, इतने ही ठीक है। होंगे। लेकिन 185 करोड़ और 175 करोड़ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इतनी महंगी टीमें भी जो है ना वो बिक सकती हैं? बड़े मज़े की आपको बात बताऊँ, बहुत से जो प्रोस्पेक्टिव बिडर्स थे उनमें से काफ़ी लोग मेरे दोस्त भी हैं और वो मेरे साथ इन टच भी थे, और में से एक साहब ने मुझसे कहा कि यार आपको क्या लगता है? तो मैंने कहा यार कम से कम 1.5 अरब जो है ना जेन में रखिएगा, और मैक्सिमम 2 अरब, तो इन बिटवीन ये कहीं जा सकती है। तो उसने हम्म। कहा इतने बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो मैंने कहा ब्रांड भी तो बहुत बड़ा है। हम्म। देखिए बात यह है कि किसी भी चीज़ को बेचने का तरीक़ाकार होता है, जो तरीक़ेकार मोहसिन नकवी और उनकी टीम ने यूज़ किया, हैट्स ऑफ टू देम। रोड शो कभी हुआ आपने सोचा? मैं यही तो बड़ी कभी इंटरेस्टिंग है, लंदन देखिए रोड शो लंदन है, करे हैं, अमेरिका में हो यूएस रहा में है, रोड रोड शो शो हो रहा करे, है। तो ये जो आपको 1 अरब 75, 1 अरब 85 नजर आता है, ये हवा में नहीं आया, इसके हम्म। पीछे एक बहुत मेहनत है पूरी टीम की उनकी, और जिसको लव लीड कर रहे थे, तो वो एक उस मेहनत के सम्राट है जो आप ये देख रहे हैं। और कितनी रातें उन्होंने जाग के गुजारी होंगी इसी चक्कर में कि यार मैं इसको बेहतर कैसे करूं। तो मैं समझता हूँ जो आप प्राइस कंपैरिजन करते हैं ना, दिस इज नॉट राइट। देखिए इट्स अबाउट ब्रांड। आप कहते हैं कि जी वो 1 अरब की होगी, या 2 करोड़ की होगी, या 50 करोड़ की होगी। जो ENY ने जो अपनी वैल्यूएशन निकाली है, हम्म। ENY की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, मैंने नहीं किया, कि पाकिस्तान सुपर लीग का सबसे बड़ा ब्रांड जो है वो लाहौर कलंदर है, हम्म। रिगार्डलेस ऑफ मनी। बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कल को अगर किसी के पास 4 अरब होंगे तो वो 4 अरब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इट्स अबाउट द ब्रांड। सो मुझे ये तो नहीं पता था कि सियालकोट जाएगी या हैदराबाद जाएगी, मुझे ये पता था कि ये लीग इस लेवल पे है कि ये इतने इतने इसकी डिमांड होनी चाहिए। हम्म। सो फिर मैं बल्कि ऑक्शन में बैठे हुए तो मेरे साथ उस्मान होता है, उसने जब शुरू हुई ऑक्शन, मेरा ख्याल है 1 अरब 10 करोड़ या कितने जी, बीच 1 अरब 10 करोड़ से तो शुरू हुई। जब 1.25 तक गई ना, तो उसने मुझे कहा क्या लगता है आपको? मैंने कहा 1.75 पे जाएगी। वो टू द डॉट 175 है। उसने कहा आपको कैसे पता है? मैंने कहा यार मतलब 10 साल से मैं ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहा हूँ, मुझे समझ है कि कितना बड़ा ब्रांड है। उसके बाद अगली टीम पे मैंने उसे कहा यार ये 180-90 के आसपास न जाए। अल्लाह ताला ने खैर वो कर दिया वो, क्योंकि उसके बाद एक जो बिडर था जो सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसका मुझे फ़ोन है। उसने मुझे कहा कि यार ये तो बहुत ज़्यादती होगी। मैंने कहा जी क्या? ये तो बहुत ज़्यादा प्राइस है। मैंने कहा देखिए अगर ये ब्रांड इतना ही बड़ा है आपका PSL का, तो आप आज ये बात तो करें क्या ना वो 5 साल तवक्को नहीं बाद, कर रहे थे जब एक आपको कॉल सेकंड कर एक रहे हैं? सेकंड अच्छा। 5 साल बाद मैंने कहा जब आप आएंगे ना तो ये 5 अरब की टीम होगी। देखिए 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, हम्म। ठीक है, 65% यूथ है, हम्म। और एक प्रोडक्ट है, हम्म। तो क्या कीमत होगी यार उसकी? आप खुद अंदाजा लगाएं। तो मैं समझता हूँ कि ज़बरदस्त है सर। अब जो जो जिस विजन के साथ हमारे नए ओनर्स आए हैं, एक तो हम उनको वेलकम भी करते हैं, और दूसरा समझते हैं कि इंशाल्लाह जब सब भाई मिल के जो काम लाहौर कलंदर पिछले 10 साल से कर रहा है, अगर करेंगे तो फिर पाकिस्तान को कौन हरा सकेगा सर? नहीं, पाकिस्तान को तो अल्लाह का शुक्र है अब आने वाले वक्त में कोई भी नहीं हराएगा, जितना काम किया जा रहा है ग्रास रूट लेवल के ऊपर, और इसमें बड़ी कंट्रीब्यूशन भी है लाहौर कलंदर की। लेकिन जिस ऑनर ने आपको फ़ोन किया कि यार ये बहुत महंगी चली गई है टीम, तो जब 110 करोड़ से बेट शुरू हो रही है, तो क्या उस ऑनर को आइडिया नहीं था? उन्होंने अपनी वर्किंग नहीं पूरी की हुई थी? सवालिया निशान तो इस चीज़ के नहीं ऊपर नहीं भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, शाहनवाज, देखो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था, तो मुझे इसलिए क्रिकेट पता बोर्ड ने था। कोई एक चीज़ तो खोली होगी ना, एक एक चीज़ तो उन्होंने ओपन की नहीं होगी कि भाई जो बेट शुरू हो रही है वो इस नहीं फिगर से शुरू हो नहीं, रही है। देखिए मेरी बात सुने, सबका ये ख्याल था, मोस्ट जो एक माहौल बन गया था ना कि जी मुल्तान सुल्तान महंगी टीम थी इसलिए वो अली भाई छोड़ के चले गए। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बात थी, बट एक एक नैरेटिव बिल्ड हो गया। सबका ये ख्याल था कि एक 25-30 मिनट के अंदर ना रहेगी गेम। हम्म। सिर्फ मैं समझता हूँ कि 2-3 लोग ऐसे थे जिनको थोड़ा सा आइडिया था। एक ऑब्वियसली मोहसिन नकवी साहब थे, एक लव था जो ऑब्वियसली वो तो काम कर रहे थे। जी जी। मैं बाहर फेंस पे बैठा हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं तो पाकिस्तान के इस दफ़ा 28 शहरों में मैंने ट्रायल किए, मुख्तलिफ लोगों से मिला हूँ, 3 लाख से ज़्यादा बच्चे ट्रायल किए हैं।
सो एक सेंस थी कि यार ये एक बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट बन गया जो पाकिस्तान के गली कूचों में जिससे लोग मोहब्बत करते हैं। तो जाहिर बात है जहाँ डिमांड ज़्यादा होगी वहाँ प्राइस भी ज़्यादा होगी। अच्छा, एक और चीज़ इसमें आते भाई, जब पहली टीम बिकी है हैदराबाद की, तो ऑनर साहब उनका ताल्लुक हैदराबाद से भी और अमेरिका से भी है, तो एक लेडी भी बैठी हुई थी, और जब 155 करोड़ और 155 से 168 पे सीधा चला गया, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार ये चाहे जितनी भी महंगी चली जाए, ये इसी इरादे से आए हैं कि हमने टीम लेके उठना है, क्योंकि आप एक्चुअली जो करंट हालात थे उस वक्त आप प्रेजेंट थे वहाँ पे, तो कुछ आप अब इस चीज़ का आपको आइडिया हो रहा था कि यार हमें 250 करोड़ की भी हो गई थी, इन्होंने ले लेनी। चल भाई अभी भी सस्ती है, मैं आपको बता रहा हूँ। सस्ती को छोड़े, लेकिन मैं मैं वो आपको बता रहा अब हूँ। उन्होंने बाकी जो बिडर थे, हमने देखा कि पहले राउंड में जब वो 175 पे गए हैं आते भाई, तो उन्होंने वो बैकफुट पे चले गए हैं। तो मतलब इससे हम देखने वालों को ये आइडिया हो रहा था कि यार अगर ये 200 से भी ऊपर जाएंगे तो इन्होंने लेके उठना है। देखिए मैं तो अगर जैज़ को तो उनकी कंप्लायंस की तरफ से अप्रूवल नहीं मिली, अगर वो मिल जाती तो जैज़ भी डेफिनेटली इन होता। और बाकी जो कुछ लोग ऐसे थे जो कि सिर्फ देख रहे थे कि यार अगर सस्ती कोई हुई तो हम उठा लेंगे, और कुछ लोग ऐसे थे जो ये सोच के आए थे। अब देखिए ना, ये फिर अगेन वही बात है, कन्विंसिंग पावर है ना। प्रेजेंटेशन किसने दी होगी? सलमान नसीर साहब ने दी होगी, या मोहसिन नकवी साहब ने दी होगी, जो उनकी टीम ने दी होगी। सो जिस तरीके से उन्होंने उनको पिच किया होगा, और फिर मैं आपको बताऊं वो ट्रस्ट की बात है। मुझे एक ऑनर जो एक बिडर ने मेरी तरफ ऐसे करके देखा कि यार ये इतनी चल गई है, तो मैंने उसको कहा एक बात की मैं तो गारंटी देता हूँ कि मोहसिन जो है वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। अगर आप जो इस वक्त कर रहे हो बैठ, जो आप टीम ले रहे हो, लीडरशिप मोहसिन साहब की है, तो ऑब्वियसली आपका उस तरह नुकसान नहीं होगा। अब ब्रांड बनाने में टाइम लगता है, वो तो आपकी इन्वेस्टमेंट है। क्रिकेट बोर्ड तो बहुत रिलीफ भी दे रहा है। लेकिन नहीं, हाँ बिल्कुल सही बात है, बहुत ज़्यादा रिलीफ दे रहे। देखिए चेयरमैन साहब ने तो बहुत सारी चीज़ों की श्योरिटी भी दी है कि ये जो चीज़ें हैं ये हम आपके साथ पूरा कॉपरेट करेंगे इस। तो क्यों दी है? देखिए वो उनके कज़न थोड़ी है, हाँ, उनके जानने वाले थोड़ी है, उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया है। बिल्कुल। सो अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करके किसी बंदे को रिटर्न मिलेगा, वो खुशी मिलेगी, तो वो और इन्वेस्टमेंट लेके आएगा। तो यही तो काम है। तो देखिए इसीलिए इसीलिए तो वो वहाँ बैठे हैं कि अगर उन्होंने एक चीज़ का उनको एहसास दिलाया कि भाई ये प्रोडक्ट कितना वैल्यूएबल है, ठीक है? तो अब उस वैल्यूएबल को जब वो ग्राउंड में आएंगे तो डेफिनेटली जो भी हमारी चैलेंजेस हैं उनको हम मिलजुल के हल करेंगे मोहसिन भाई की क़यादत में। तो पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो एक स्टेप आगे चली जाएगी। आज लोग ये बात कर रहे हैं कि जी ये तो बहुत महंगी ले ली है, ये 1 साल बाद चले जाएंगे। ये नहीं हो सकता शाहनवाज। लेकिन कैलकुलेशन ये की जा रही है कि इन्होंने जिस तरह 2 एक्सपेंसिव टीमें हैं जो जिन्होंने हैदराबाद की टीम उठाई है, एफकेएस ग्रुप है गालबन, फवाद साहब हैं, तो वो कितने को सेटिस्फाई होंगे उस वक्त कि उन्होंने कहा कि यार कि जो बाकी 8 बिडर थे वो स्किप कर गए ना पहले राउंड से। जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी, आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग जो था वो लम्हा था कि जब वो 175 पे बिड गई है वो स्किप कर गए मैं वहाँ आपको से। मिसाल देता हूँ। जब हम लाहौर लेने गया तो मुझे एक दोस्त का भी फ़ोन आया, बड़े आदमी, उन्होंने कहा कि यार वो मोबलिंक आ रहा है। जैस उस वक्त मोबलिंक होता था, और वो जो बड़ा उनका इंटरेस्ट है तो वो ले लेंगे। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। अच्छा, उससे पहले जो मैंने बिड अमाउंट भरी, वो बिड अमाउंट मैंने ऐसी भरी थी कि जब वो खुले तो लोग के यार ये तो नहीं छोड़ेगा। अच्छा। अब आप सोचिए कि जहाँ लोगों ने कोई 1.5, 1.4, 1.3 या मैक्सिमम 1.3 थी, जी, बाकी उससे नीचे थी बिड्स लोगों की। आपने 2 मिलियन कर दी। नहीं, मेरे भी 24 मिलियन। 24 मिलियन। मैं उनसे कम से कम 1 सवा मिलियन आगे था। ओहो। तो उन्होंने कहा ये तो पागल है ये ये तो ये तो पता नहीं किधर ले जाएगा। हम्म तो अब नजम भाई ने कहा कि आतिफ कैन यू मेक इट टू 25 मिलियन बिकॉज दैट्स द बेस प्राइस। मैंने कहा ओके डन। उन्होंने कहा लाहौर गोस टू। अब ये उस within 2 लम्हे तो सेकंड आपने समीन भाई की भी बात नहीं सुनी नहीं। आतिफ भाई। अच्छा सुने ना, अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, अब जब इतने मार्जिन के साथ आप आए तो लोग वैसे ही डर जाते हैं। तो ये और उन्होंने जबकि आपके कंपटीशन जिनके साथ था वो बहुत मोबाइल लिंक था, बड़े बहुत बड़े बड़ी लोग थे, कंपनी बहुत थी बड़े वो। बड़े लोग थे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, इसी तरह आप अगर फवाद साहब की स्ट्रेटजी देखें तो मुझे इसी तरह की स्ट्रेटजी लगती है कि उन्होंने कहा कि इतना करो कि कोई क्योंकि देखिए अगर वो ये सोच के आए हैं कि मैंने लेके ही जानी है, सही है। तो उनका बजट होगा कोई 2 अरब का था, या 1 अरब 80 करोड़ का था, या 90 करोड़ का था। अब उसके सामने बैठा हुआ है एक 15 वाला, तो वो क्या करेगा? वो तो 10 करोड़ बढ़ा देगा कि ताकि 15 वाले को कान हो जाए कि मैं ले जाना। और उसकी वजह से बहुत से ऐसे एक दो बिडर हैं जिनको मैं जाती तौर पे जानता हूँ कि वो उन्होंने चांस नहीं लिया
क्योंकि उन्होंने कहा उसने इंप्रेशन ही ऐसा डाल दिया कि भाई ये तो लेके जाएगा। यही चीज तो मैंने उसके बिगड़ खत्म होगी तो मैंने उसको कहा, मैंने कोई तूने क्यों नहीं बढ़ाई? कहा नहीं आते भाई, वो बहुत ऊपर लेके जा रहा था। अच्छा अब लेकिन उन्होंने अपनी उनका पहला ही माइंड बना हुआ उन्होंने था। अपनी धाक बिठा दी ना, जो उनकी पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी हो सकती है। और बहुत बड़ा जो जो डिफरेंस मार्जिन हमें नज़र आया उस वक़्त, वो चीज़ें भी सारी जो थी। अच्छा, अब सियालकोट और हैदराबाद को ज़ाहिर है 8 टीमें आ गई आतिफ भाई, तो आतिफ राणे इस वक़्त क्या सोच रहा है, स्ट्रेटजी क्या है कि एक पासे इन्नियां महंगियां टीमां, एक पासे साढ़े 67 करोड़ की टीम, सो व्हाट्स इज नेक्स्ट? शाहनवाज, obviously they are part of the family, PSL family, तो इट्स नॉट अबाउट मनी। जब कलंदर्स ने या ग्लैडिएटर्स ने या किंग्स ने या इसने सुल्तान्स ने या ज़ल्मी ने या यूनाइटेड ने जब पैसे लगाए थे, तो मुझे याद है कि उस वक्त मुझे लोग कहते थे कि यार तूने $25 मिलियन की कमिटमेंट की है, $5 लाख में 5 साल के लिए तो पूरी पाकिस्तान टीम मिल जाएगी, तो ये क्या किया तूने? सो इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट द विजन। मैं समझता हूँ कि मैं अल्लाह ताला का ज़ाती तौर पे भी जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी, ठीक है, और आज हमारी पाकिस्तान सुपर लीग इस स्टेज पे आ गई, इस मकाम पे आ गई कि उनमें 2 नई टीमें ना सिर्फ ऐड हुई कंपटीशन से और ओपन ऑक्शन से ऐड हुई। तो इससे बड़ी सेटिस्फेक्शन क्या हो सकती है कि 10 साल पहले जो हमारे हम 5 ओरिजिनल ओनर्स हैं, जो जिन्होंने जो ख्वाब देख के, और उस वक्त तो इतने नामसायद हालात थे कि आपके मुल्क में दहशतगर्दी हो रही थी उस वक्त, आपकी लीग पाकिस्तान में हो ही नहीं रही कई थी। बार तो ये भी दुबई आया है में लीग खबर थी, के ऐसे चल रहा था कि आप मैं आज की बंद हुई कल बंद हो मैं जाए। आपको बता रहा हूँ, जब मैंने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया तो पहला शहर था भावलपुर, और जब मैं भावलपुर पहुंचा तो समीन फोन पे था, और उसकी हत्तुल वसा कोशिश थी कि मैं अंदर बैठा रहूं, बाहर ना जाऊं कि कहीं धमाका ना हो जाए। ये हालात है। तो उस वक्त जब हमने ये इन्वेस्टमेंट की, तो हमें तो जब पाकिस्तान की मोहब्बत में की थी ना, तो आज उस लीग को 4 चांद लग गए, तो हमसे ज्यादा खुश कौन होगा? और रही बात जो आपने कहा काम की, देखें काम डेफिनेटली जब वो करेंगे, हमारा कोई कंपटीशन नहीं है उनसे, क्योंकि लाहौर लाहौर है, लाहौर पाकिस्तान का ऑनर्स दिल के है। ये स्टेटमेंट्स भी तो हमारी नज़र से गुजर रही है कि जब लाहौर कलंदर के साथ मैच होगा तो बड़ा मज़ा आएगा। एक तो इसके लाहौर पीछे क्या कलंदर के लॉजिक साथ है? मैच नहीं होता, उनकी टीम के साथ मैच होता है। लाहौर कलंदर तो की देखे ना, टीम बड़ा के टीम के साथ जी मैच जी। होता है सर। लाहौर कलंदर जो एक साथ तो मैच नहीं हो सकता, तो लाहौर कलंदर की क्रिकेट टीम के साथ मैच होगा। तो देखिए वो तो अल्लाह ताला की मर्जी है, अगर अल्लाह ताला इज्जत देना चाहेगा तो जिसको देना चाहेगा दे दे। बाकी तो सारी टीमें आपको पता है PSL में मोर और लेस एक जैसी होती हैं। जो हमारे अभी तक 10 साल में जो हमने देखे, आखिरी 4 फाइनल्स जो है वो ऑलमोस्ट लास्ट ओवर या लास्ट बॉल फिनिश थे। तो ख्वाहिशें तो सबकी होती हैं और हम उन ख्वाहिशों का एहतराम करते हैं। आतिफ भाई, अब मुल्तान सुल्तान भी बेचने का ऐलान कर दिया गया है कि मुल्तान सुल्तान की भी ऑक्शन होगी, तो जहाँ 2 हो सकती थी वहाँ 3 क्यों नहीं हुई? तो ये फैसला क्रिकेट बोर्ड ने, आपको तो जाहिर है आपको ही तो पता है सब कुछ। मुझे कैसे सब कुछ पता है जानवर? मुझे बिल्कुल मैं नहीं भी पता। तस्वीरें निकालता हूँ आपकी। अच्छा, हाँ। तो ये क्यों फिर इस तरह इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया पहले अपने पास रखने का, और फिर बाद में उन्होंने कहा कि ये जो है ये अभी हमने बेचनी है? क्या इसके पीछे ये माइंड था कि यार वो इतने अच्छी प्राइजेस में गई हैं, तो क्यों ना मुल्तान सुल्तान जो है वो भी अच्छी प्राइस में बिक जाएगी? नहीं, क्या मैं ये तो सेंस देखिए था? मोहसिन भाई ने उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम इकट्ठे ही थे, जब उन्होंने कहा कि यार मैं मुझे ये लोग कहते हैं ना कि महंगी टीम है। एक तो उन्होंने पहले ही साबित कर दिया कि यार जो अभी मुल्तान तो फिर चले ब्रांड बन चुका है, जो नए भी ब्रांड नहीं बने उन्होंने इतने सारी कमिटमेंट कर ली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, तो ऑब्वियसली मुल्तान तो उससे ऊपर ही होगी ना। बट उस वक्त उन्होंने ये सोचा, लेकिन लव ने उस वक्त भी उनको समझाया कि बस इसको इस वक्त कभी कर देते हैं। उन्होंने कहा कि यार नहीं, मैं चलाऊंगा और इसको प्रॉफिटेबल करूंगा, जो कि वो कर भी देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बट फिर वो लव ने कंसिस्टेंसी दिखाई, और उनको अगले दिन भी फिर उन्होंने उनको कहा कि यार आप अभी माहौल बना हुआ है, हम क्यों फिर अगले साल दोबारा इस तरह के काम करें? तो माहौल बना हुआ है, इस माहौल के अंदर हम कर लेते हैं। लेकिन मेरा बिलीव ये है कि अगर 1 आध साल ये और रोक लेते तो ज़्यादा महंगी भी बिक सकती थी। बट अब आप देखें कि अब 8 ओनर्स जब कंप्लीट हो जाएंगे तो एक बड़ा खूबसूरत बुके बन जाएगा। और 185 करोड़ की सबसे एक्सपेंसिव टीम है सियालकोट की, तो आपको लग रहा है कि जो मुल्तान सुल्तान की ऑक्शन होने जा रही है वो मोर देन 185 होगी? सेंस बनती है ना, दैट मेक बनती है सेंस, ना? क्योंकि उसकी वजह है ना, मुल्तान सुल्तान एक एग्जिस्टिंग नेम है, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, उनकी ब्रांड की वैल्यू बहुत ज़्यादा है।
और उन्होंने 6 साल अली ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। उन्होंने अपने काफ़ी अकेडमीज़ के ऊपर भी किया, बाकी जगहों पे भी वो बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने आप को इन्वेस्ट किया। सो एक ब्रांड वैल्यू बन गई। तो अभी जो 2 टीमें हमने जाते हुए देखी, एक सियालकोट और एक हैदराबाद, उनकी तो फ़ैन फॉलोइंग नहीं है ना अभी। नहीं अभी उनके तो नहीं, उनके बनेगी। उनके वो तो डोमिसाइल डिपेंड्स ज़रूर ऑन। होंगे, डोमिसाइल ज़रूर होंगे वहाँ लोगों के, लेकिन फ़ैन फॉलोइंग उस तरह नहीं है, क्योंकि अभी बिल्कुल वो नहीं। ब्रांड नहीं बना, अभी तो नाम भी नहीं रखा। जी। सो मुल्तान एक ब्रांड बन चुका है। तो अगर एक अननोन ब्रांड की टीम इस प्राइस पे जाती है, तो मेरी लॉजिक है, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो मुझे लगता है कि उस पे उसके अंदर अट्रैक्शन आनी चाहिए। वैसे एज ए लाहौर कलंदर ऑनर, आप समझते हैं कि अली तरीन को स्किप नहीं करना चाहिए था, विड्रॉ नहीं करना चाहिए था? 101 करोड़ की टीम थी, उसको लेके चलते, एक देखिए अच्छा एक कॉम्बिनेशन बना हुआ था, एक ब्रांड वेल नोन जो ब्रांड था, हर बंदे को पता था कि यार अली तरीन मुल्तान सुल्तान के ऑनर है। क्या समझते हैं? देखिए शाहनवाज अनफॉर्चुनेट है। अली से मेरा जाती ताल्लुक भी है, इज लाइक फैमिली, और आपने दोस्त भी है। समझाया नहीं? समझाते हैं ना, छोटे हैं नहीं ना देखिए, आपसे। नहीं मेरी बात सुने, बात समीन के साथ उसकी ज़्यादा दोस्ती है, वो दोनों आपस में लगे रहते हैं गप्पे मारने। बात ये है तुसी विच रेफरी होंदे नहीं, मैं होता ही नहीं हूँ बीच में। अच्छा। तो बात ये है कि मुझे नहीं पता कि उनकी क्या थॉट प्रोसेस था या क्या स्ट्रेटजी थी। उनको ये लग रहा था कि शायद वो उसमें डिफरेंट तरीके से उसको अप्रोच करना चाह रहे थे। हमने तो उन्हें कहा था कि यार अली, यार फैमिली, और ये हमारा एक बड़ा खूबसूरत क्या बुके बना मजा हुआ है। आता था हाँ, अली लेकिन तरीन अब जब देखिए ना, ग्रुप अब में है, बात यह है कि ये लेकिन उनका डिसीजन है ना, उनका एक माशाल्लाह बहुत बड़े बिजनेसमैन है, और एक लेगेसी है उनकी फैमिली की, और उनके माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सारे कारोबार पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी हैं। मेरे तो नहीं है, ठीक है। तो अब वो मेरे से बहुत ज़्यादा समझदार आदमी है, तो उनके दिमाग में कुछ होगा, लेकिन इस लेकिन चीज़ में आप अनफॉर्चुनेट। एक्सपीरियंस्ड हैं, आपने एक देखिए ब्रांड लिया, डे वन से, ज़ीरो से आपने शुरू किया, आपने एक जो है वो पौधा लगाया, आज वो एक घना दरख्त बना हुआ है। तो इसके पीछे आप लोगों की, स्पेशली आपकी, तो 10 साल की मेहनत है। आपसे बेहतर कौन समझ सकता है इस चीज़ को? नहीं, देखिए वो तो मैं अपने ब्रांड को समझ सकता हूँ ना, मैं किसी बिजनेसमैन पीएसएल को तो को नहीं भी आप उतना ही समझते हैं। सही बात है, आप लेकिन मैं पीएसएल किसी का आप एक प्रोमिनेंट फेस हैं पीएसएल का। नहीं, नहीं, शाहनवाज़ आपकी ज़रा नवाज़ी है। मेरी नहीं देखिए ज़रा हाँ, नवाज़ी, ये रियलिटी है। नहीं, नहीं, सीरियसली ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बताऊँ कि देखिए उनके माइंड में क्या है, उनके बिज़नेस प्लानिंग क्या है, मुझे तो नहीं पता। हुँ। मैं तो अपना बिज़नेस कर सकता हूँ ना, कि या मैं आपको ये बता सकता हूँ शाहनवाज़, आप यार इस तरह कर लें। पॉडकास्ट आप कर रहे हैं, आपने क्या सवाल पूछना है वो मुझे तो नहीं पता कि क्या सवाल आप पूछेंगे मुझसे। मैं तो नहीं आपको लिख के दे सकता कि यार ये सवाल कर, चाहे मेरे आपसे जितनी मर्जी दोस्ती हो, बिकॉज एज ए पॉडकास्ट का आपका होस्ट, इट्स एन इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म फॉर यू। हुँ। सो मैं आपके सामने आया हूँ, इसलिए नहीं आया कि आप मुझे लिख लिख के मैं बताऊँ आपको कि मुझसे ये पूछो। तो इसी तरह वो एक इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन है। सो मैंने जो एडवाइस देनी थी मैंने दे दी, हुँ। समीन ने जो उनसे करनी थी सपोर्ट कर दी, बल्कि नदीम भाई भी, बाकी सारे ओनर्स ने भी। हुँ। बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका एट द एंड ऑफ द डे। चलें, हमारी तो दुआएँ हैं कि अल्लाह करे कि ये टीम भी मुल्तान सुल्तान की जो बिके, वो सियालकोट से भी बेहतर बिके। जो 2 नई फ्रेंचाइज़ी हैं ऑलरेडी आपके साथ एंगेज है, आपके साथ कॉन्टैक्ट में है, तो जिस तरह लाहौर कलंदर डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है, तकरीबन 9 लाख बच्चों के ट्रायल ले चुके हैं। आप पीएम यूथ प्रोग्राम का जो है ना एक बड़ा फेस है। आपने उस जगह पे जाके ट्रायल ले लिए जहाँ एक आम बंदा जाने का भी नहीं सोच सकता कि तुसी उत्थे ट्रायल लैन चले गए, उत्थों टैलेंट कट ले आंदा है। सो जो दोनों टीमें हैं, कोई मुशावरत हुई कि यार भाजी तुसी भी महीने आस्ते आए हो या क्रिकेट दे वास्ते तुसी कुछ करना चाहते हो? यार शाहनवाज, जब मैं खाना खाता हूँ ना तो अपनी प्लेट देखता हूँ, दूसरे की नहीं गिनता कि कि उसने कितनी आपसे रोटियां डिस्कस खाई नहीं है। होती। देखिए पीएसएल का कोई भी मैटर होगा, देखिए आतिफ भाई, पीएसएल का कोई भी मैटर होगा, चाहे वो ग्रास रूट लेवल पे होता है, चाहे वो क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप मैनेजमेंट के हवाले से कोई भी चीज़ होती है, आप सबसे ज़्यादा आपको लोग देखते हैं, जानते हैं, आपकी मशवरे होते हैं अहम। मेरे कौन से मशवरे फिर होते ग्रास रूट हैं? लेवल के मैं ऊपर कौन सा किसी रस्तू, फ्रेंचाइज का यार मैं कौन सा रस्तू को यार माफ कर दे पॉइंट घट शाहनवाज। भी नहीं तुसी। नहीं नहीं देख, पीएसएल का जो ग्रास रूट लेवल पे लाहौर कलंदर ने काम किया है, हम्म, जाहिर है इसी सेंस में तो आए ना, क्यों किया है? तो वो मेरी आपसे बात से ना, क्यों किया है? इसलिए कि भाई मेरा पर्पस फर्क था, मेरा मिशन फर्क था। मैं कुछ और, मुझे क्रिकेट से इंटरेस्ट नहीं था, ना मुझे हार जीत से फर्क पड़ता था। मुझे क्या था कि मैं आया हूँ इसलिए कि एक आम आदमी को एम्पावर करना है मैंने। हम्म तो वो अल्लाह ताला ने मुझे उसमें मेरे बात को अपनी बरकत से सच साबित किया, अपनी रहमत से सच साबित किया। मेरा उसमें क्या काम है? हम्म हाँ, मुझे जो था, अब ये जो हमारे जो क्या कहते हैं, जो आप बात कर रहे थे, अब जो बिजनेसमैन
टीम लेने आया है जो इतनी बड़ी कमिटमेंट कर रहा है पाकिस्तान के साथ, तो उनका भी तो विजन होगा ना कोई। मैं अपना विजन तो नहीं किसी को बेचता रहता कि यार मेरा विजन देख ले। देखिए जब वो आएंगे इंशाल्लाह, डेफिनेटली उन्होंने भी प्लान बनाए होंगे कि हम जो है जो भी उनका मकसद होगा वो पूरा करेंगे। मेरा डे वन से मकसद ही था, इसीलिए मैंने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया, इसीलिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाए, इसीलिए वो समीन ने जाके बार बार कॉन्ट्रैक्ट किए 5 मुल्कों के साथ। पर्पज़ क्या है? यूथ को एंगेज करना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको एम्पावर करना और दुनिया को शोकेस करना कि अच्छा, हमारा यूथ कितना खूबसूरत है। नहीं है तो इसमें कोई तो शक भी नहीं है। हाँ, लेकिन आतिफ भाई, अभी जो रिटेन पॉलिसी चल रही है, अब कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, फ़खर जमान है, शाहीन शाह अफरीदी है। बहुत से प्लेयर मैं अभी आपको एक बात बता रहा हूँ, लाहौर कलंदर के प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ। शाहीन शाह अफरीदी है, हारिस रऊफ़ है, फिर आपके साथ फ़खर जमान है, सलमान मिर्ज़ा है, अपना मोहम्मद नईम है। ये लाहौर अब्दुल्ला कलंदर की, शफीक। अब्दुल्ला शफीक, ये लाहौर कलंदर की फेसेस हैं। मतलब अगर मैं समझता हूँ पर्सनली, अगर ये प्लेयर लाहौर कलंदर की तरफ से नहीं होंगे तो मेरा ख्याल है कि शायद या फिर प्लेयरों की फ़ैन फॉलोइंग ख़त्म हो जाए हमारी, या हमारी जो लाहौर कलंदर है उसकी फ़ैन फॉलोइंग ख़त्म हो जाए। एक चीज़ होगी ना, अगर ये नहीं होंगे तो जो रिटेन पॉलिसी है, कुछ चीज़ें आपके सामने आई हैं कि इसको किस तरीके से मैनेज करना है। देख सबसे शाहनवाज, इंटरेस्टिंग पॉइंट ही ये है इस वक्त। शाहनवाज एक तो सबसे पहली बात ये है कि क्रिकेट आपको पता है मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, वो शाहीन और समीन का काम है। हाँ, मैं एक बात जो है कि मैं रिजल्ट से मुबर्रा होकर काम करता हूँ। ठीक है 10 साल लाहौर कलंदर ने मेहनत की, ठीक है 10 साल में लाहौर कलंदर ने 9.5 लाख से ज़्यादा बच्चों के ट्रायल किए, ठीक है 10 साल में लाहौर कलंदर ने 3 हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाए, ठीक है 10 साल में कि प्राइम मिनिस्टर ने यूथ प्रोग्राम में हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, हमारी रेपुटेशन की वजह से कि आप ये रन करो, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बट ये पास्ट है, आगे फ्यूचर का काम और है। अब उसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो फैसला करेगा, जो भी फैसला, अगर वो मुझे ये कहते हैं कि आतिफ टीम छोड़ दे, हमें नहीं चाहिए तेरे जैसा, हो छोड़ दूँ। ये तो तो नहीं मैं साहब, वैसे ही मैं आपसे तो बात बात कर कर रहा हूँ। रहा हूँ। नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी बात पे करेगा ना, देखिए उनका मकसद क्या है, लाहौर कलंदर को गिराना? हरगिज नहीं। किसी का भी नहीं है, किसी किसी का भी फ्रेंचाइज को अच्छा, गिराना क्रिकेट किसी बोर्ड का का नहीं नहीं, है, तो बिल्कुल। फिर उनका मकसद क्या है? लीग को बड़ा करना, हम्म जो आपके सामने कर रहे हैं। अगर मोहसिन भाई को और लव को लगेगा कि हमें एक भी प्लेयर नहीं रखना चाहिए, तो फिर वो बेहतर ही होगा ना। वो लीग के लिए अगर अच्छा होगा तो हम सर तस्लीम कम करेंगे, हमें क्या, उसमें हमारी कोई ज़ाती लड़ाई झगड़े नहीं है, हमारी कोई ज़ाती ख्वाहिश तो ऑब्वियसली होती है लोगों की, लेकिन लीग जो है ना, कम फर्स्ट। अभी मुझे किसी ने एक सवाल किया पिछले दिनों एक प्रोग्राम में कि जी अगर आपकी टीम पाकिस्तान से खेले तो पाकिस्तान को हरा देगी। मैंने कहा आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं दोबारा भी पैदा हो जाऊं तो पाकिस्तान को हराने का सोच नहीं सकता। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ पाकिस्तान, तो अगर वो ये फैसला करते हैं तो बिल्कुल सही बात है, जो फैसला वो करे। लेकिन फिर बात वही है कि ये तो टाइम डिसाइड करेगा ना नहीं, टाइम पे शाहनवाज, कि वो आपके फैसला ठीक खबरें है या खबरें गलत। खबरें तो ये भी आ रही थी कि कुछ इख्तलाफात भी पैदा हुए इस चीज़ के ऊपर, आते भाई। किस चीज़ की? ये जो रिटेन पॉलिसी है, बाकी टीमों के होंगे, मेरा तो कोई इख्तलाफ नहीं। डायरेक्टली कोई आपको इंडिकेट नहीं किया गया कि आप डायरेक्टली भी प्लेयर साइन कर सकते अभी हैं। तो वो चल रही है मिसाल के डिस्कशन। तौर पे आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है आते भाई कि तुसी डायरेक्ट आप प्लेयर साइन करो, तो केड़ा यार, प्लेयर साइन करोगे? यार इट्स नॉट तुसी असी, ऑब्वियसली शाहीनी है और हारिस है और फखर, बहुत लंबी लिस्ट है। नहीं तो फिर वो देखें यूएमटी खुलवाओगे, तुसी क्यों कहने सी हारस नु खिडाना कि नहीं खिडाना? यार आप कैसी बातें कर रहे हैं, जो एमटी में ऐसी हरगिज हमने कोई बात नहीं की, हम तो देखिए वो बच्चे थे, 2 4 5 क्वेश्चन पूछ हज़ार रहे थे। बच्चे थे, वो अपना शुगर लगा रहे थे। तो आप तो ये सोचना भी मन है कि कभी हम हारिस के बारे में ऐसी नहीं, बात सोच ये तो सकते हो हैं, ही नहीं क्योंकि सकता। हारिस हमारे दिल के बहुत करीब है और हम्म लाहौर कलंदर का इंटेग्रल पार्ट है। ठीक है, ये वही बात है कि आपके कि आप अपने बच्चे को जब बाहर भेजते हैं तो जिस तरह आपका दिल पसीज जाता है और आपके दिल में एक होता है, हारिस हमारे लिए वैसे ही है। हम्म हारिस कलंदर फैमिली का हिस्सा है। और बाकी देखें, अब जो उस वक्त जो बच्चे बच्चे कर रहे थे उससे क्या फर्क पड़ता है नहीं, शाहनवाज? फर्क तो कोई नहीं पड़ता, 10 साल, लेकिन देखें, एक आठ बच्चे को आठ आपने साल बनाया। नहीं, मैंने नहीं बनाया, देखें, वो बच्चा खुद बना, मैं आपको मैंने एक बात हरगिज बताऊं, नहीं आपने बनाया। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। नहीं देखो, उसने अपनी मेहनत से लिया ना शाहनवाज, मैंने तो उसके शूज में जाके बॉलिंग नहीं की, मैंने तो आप उसको घर भाई, से उठा के ट्रायल पे नहीं लेके आया, मैंने तो 1 साल के अंदर जो भी उसको टारगेट मिला उसने अचीव किया, तो क्रेडिट गोज टू हिम। अगर मैंने 6 लाख बच्चों के इस साल से पहले ट्रायल किए हुए थे तो हारिस राउफ स्टैंड आउट क्यों करता है? आज पाकिस्तान का हाईएस्ट विकेट टेकर वाइट बॉल में क्यों है वो? उसकी वजह से, हमारी वजह से नहीं, उसकी वजह, उसके माँ बाप की किसी भी तरबियत है। बड़ी क्रिकेटर के लिए, किसी भी बड़े क्रिकेटर जब आप पाकिस्तान खेलते ना तो भाई, या आप फर्स्ट क्लास की टीम में खेलते हैं तो आप नॉक करते हैं पहले अंडर 19 से, पहले क्लब क्रिकेट से आप नॉक करते हैं, फिर आप अंडर 19 की तरफ जाते हैं, फिर आप डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ जाते हैं।
अब हारिस रऊफ की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि डे वन से आपने सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट की। सर मैंने तो ग्रासरूट लेवल के ऊपर सुन लेना मेरी बात, एक मिनट आता भाई। आपने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, आपने हारिस रऊफ को पिक किया, और आज हारिस रऊफ का जो जो पूरी दुनिया में एक बेहतरीन बॉलर। एक चीज एक ऐड चीज़ मैं भी ऐड कर देता हूँ मैं ना सिर्फ तो। ऐसी आप देखिए, मैंने पिक नहीं किया, उसने मुझे मजबूर किया अपनी स्पीड से, अपनी कमिटमेंट से, अपनी डेडिकेशन से, अपनी मेहनत से। प्लेटफॉर्म किसका था? उससे फर्क नहीं पड़ता शाहनवाज, प्लेटफॉर्म चाहिए वो आपको। तो 25 करोड़ लोगों के लिए तो मैंने भाई रखा है। प्लेटफॉर्म आपको चाहिए। शाहनवाज तो वही कह रहा हूँ ना, 25 करोड़ लोगों के लिए रखा हुआ है, जो ट्रायल लेता फिर रहा हूँ, 9.5 लाख बच्चों के ले जी। चुका हूँ, वो उनके लिए भी तो है ना। तो भाई हारिस, वो उसकी मेहनत है, ये मैं आप सर्च करने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं, एक बहुत बड़ी एग्जांपल सलमान मिर्जा, सलमान अहमद मिर्जा के दानियाल, पास, अहमद दानियाल, बहुत से लोग हैं। देखें आज पाकिस्तान की टीम में सबसे ज्यादा प्लेयर किस फ्रेंचाइज के खेल रहे हैं? मुझे नहीं पता, मैं लाहौर कलंदर के खेल रहे हैं। क्यों वो खेल रहे हैं? लाहौर कलंदर ने काम क्यों किया है। खेल रहे हैं? लाहौर कलंदर ने काम किया है। एक सेकंड वापस चलते हैं, पहले साथ चलते हैं कि किस लिए टीम ली थी? यूथ को एंगेज करने के लिए। तो यूथ को कैसे नाच गा के एंगेज करता, क्या करता? वो तो भी एंगेज हो जाते हैं। डुगडुगी बनाता, क्या करता? ये तो बंदर लगा के उसका तमाशा लगाता। जो मेरा बिजनेस था, जो मेरा प्लेटफॉर्म था, उसी के ऊपर करना था ना। तो मकसद वो था। हाँ, उससे उसको कोई उसके ऊपर आके कोई मेहनत करके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे और उसके बाद हाईएस्ट विकेट टेकर बन जाए, तो मुझे बताएं, मैं तो इसके बाद तो मेरी खुदकुशी बनती है। नहीं कि भाई जो अल्लाह ताला ने, देखिए मेरी बात सुने, देखिए अल्लाह ताला ने जो कलंदर्स को इज्जत दी, बेशक, वो क्यों? हारिस जो है वो पोस्टर बॉय, पूरी दुनिया उसकी मिसाल देती है। जहां हारिस जाता है वहां लाहौर कलंदर नहीं, वहां पाकिस्तान जाता है। अगर वो बिग बैश में अच्छा करता है तो पाकिस्तान के नाम होता है, अगर वो उसमें टूर्नामेंट में अच्छा करता है तो पाकिस्तान का नाम होता है। तो मैं बिग समझता बैश में जो उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई वो भी लाहौर कलंदर की वजह से नहीं ना, हारिस की अपनी कमिटमेंट, मेहनत, डेडिकेशन, ऑनेस्टी की वजह से। नहीं तो बिग बैश में तो वो एक लाडी भी खेला, बिग बैश में तो वो भी खेला, एक हमारा बॉलर होता था, ठीक है, तो अहमद दानियाल भी खेला है। तो कहने का मतलब ये है कि ये टोटली क्रेडिट गोज टू हारिस। इसमें तो कोई शक नहीं, उसने मेहनत की, एक गरीब घराने से आया, आज माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में। अब चूंकि वो सिस्टम में से नहीं है, वो बेचारा उस तरह के धक्के खा के नहीं आया जो आप जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरह आते हैं लोग। तो अब जो हमारा स्टेटस को है उसको वो पसंद नहीं है। उसको एक दो चौका लग जाए तो कहते मार बड़ी खाता है। ओ, तो भाई आप क्रिकेट खेले शाहनवाज, आप मेरे से ज्यादा समझते हैं। नहीं, क्रिकेट देखें, वो क्रिकेटर जो खेलता है वो इंसान होता है, वो मशीन नहीं होती कि आपने गेम नहीं खेल रहे आप कॉपी पे। बहरहाल, लेकिन एक यहाँ पे सबसे जिसका मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा, उसका क्रेडिट भी आपको जाता है, वो नईम का है। मुझे कैसे जाता है बताएं? मैं अभी आपको एक बात बताता हूँ। नहीं, पहले मुझे ये बताएं, मुझे कैसे PSL 10 में आपने उसको मौका दिया। लाहौर कलंदर, एक सेकंड मैंने नहीं दिया। मेरी सुन लेना बात। लाहौर कलंदर ने उसको अपने प्लेटफॉर्म से मौका दिया है PSL में खेलने का। शाहीन ने दिया। चले, शाहीन अफरीदी तो भी तो लाहौर कलंदर के कप्तान है। हाँ, एग्जैक्टली, ठीक है ना। वो ऑल इन ऑल है। बिल्कुल सही बात। आप लाहौर कलंदर के ऑनर है। हाँ, ओके। अब नईम को जो मौका मिला है, मैं ओवरऑल हूँ, वो ऑल इन ऑल। वो नहीं, खैर आप भी हैं ऑल इन ऑल, ठीक है, कि क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ कि नईम को मौका मिला। अगर कोई और फ्रेंचाइज होता तो 5 मैचेस में। शाहनवाज, मैं अपनी प्लेट देखता हूँ, मैं दूसरों की रोटियां नहीं गिनता। मेरे लिए हमेशा ग्लास इज हाफ फिल्ड। तो देखो ये अब नईम ने 6 साल मेहनत की। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, सुन लो तो मेहरबानी, चलो कि अगर किसी भी फ्रेंचाइज की तरफ से खेलता है एक यंग लड़का जिसको आपने मौका दिया है कि लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म से वो PSL खेल रहा है, लाहौर कलंदर की नुमाइंदगी कर रहा है, उसको 2 मैच खिलाते, 3 मैच खिलाते, उसने कुछ नहीं किया, तू सैड थे पुत्र, तू फारेगे PSL। तो माजी में हमारे सामने बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। लाहौर कलंदर ने इतना बड़ा दिल करके उसको उसके ऊपर ट्रस्ट किया, उसको खिलाया कि बहु तू स्कोर कर ना कर, तू बाहर नहीं पैदा। शाहीन शाह अफरीदी, समीन राना, क्रेडिट
तो जाता है ना, क्रेडिट तो हमारे ये प्लेयर तो हमारे सिस्टम को जाता है। देखो शाहनवाज, इस दफा हमने जो ਇਹਦੇ ट्रायल किया सिस्टम ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, है है ਇਹਦੇ ਚ ਪਿਓਰਲੀ शाहीन अफरीदी का क्रेडिट है, वो समीर तो राणा का वो तो है क्रेडिट ही है। ना। तो सिस्टम को रन कौन कर रहे हैं? वही कर रहे हैं ना, हम्म क्रिकेट के सिस्टम को रन। और कौन कर रहा है? मुझे आपने कभी उनके पास आते जाते देखा? नहीं कभी ਤੁਸੀਂ बाहर ही बैठे मैं होंगे। मुझे बाहर निकाल देते हैं, तो मेरा कोई काम नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो प्रोसेस के थ्रू जब प्लेयर आता है, तो जब आपने तस्लीम कर लिया ना, तो तहकीक बनती नहीं है, डाउट बनता नहीं उसने प्रूफ किया है। नहीं, इस बात को छोड़ दे, इस बात को साइड पे कर। जब आपने ट्रस्ट कर लिया कि मैं शाहनवाज के पॉडकास्ट में जाऊंगा और शाहनवाज मुझसे जो पूछेगा मैं बताऊंगा, तो फिर मेरे माइंड में ये डाउट आ गया कि वो शाहनवाज ये ना पूछ ले, वो ना पूछ ले, तो फिर मैंने आपको तो ट्रस्ट तो किया नहीं ना। तो जब मैंने आप पे ट्रस्ट कर लिया तो जो मर्जी पूछे। तो इसी तरह जब हमने एक प्लेयर पे ट्रस्ट कर लिया, तो उस वक्त उसके बाद तो फिर अल्लाह ताला की मर्जी है कि कौन किसको किस वक्त क्या इज्जत दे दे। हमने तो और भी बड़े प्लेयरों पे किया। आपको पिछला सीजन ले लें, इससे पिछला हम बॉटम पे थे, हमने सलमान फयाज पे ट्रस्ट किया, हमने वो भट्टी साहब पे ट्रस्ट किया, एहसन भट्टी साहब पे ट्रस्ट किया। हमारे कोचेस ने कहा कि ये सबसे अच्छा है। वो किधर गए? आज नजर भी नहीं आ रहे। देखिए, हाँ, उन्होंने नहीं यूज किया। क्रेडिट गोज टू अगेन नहीं कि उसने उस अपॉर्चुनिटी को यूज किया। तो यही मैं सुबह से आपसे यही अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, उस प्लेयर ने किया। लेकिन मैं क्रेडिट देता हूँ सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म को, जो आपने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की। आपकी मेहरबानी, ये आपकी मेहरबानी है, इसको मान ले सर। प्लेटफॉर्म नहीं है ना सर, एक मिशन है, एक जिद है, पॉजिटिव जिद। वन डैम वाला मिशन तो नहीं? मेरे से छोटी नाली नहीं बनती तो वन डैम की तरफ बन जाए। अच्छा, तो भाई एक और इसमें मुझे एक मज़ेदारी की चीज़ है। अब जिस तरह ज़ाहिर है सीज़न ख़त्म होता है, जब दो टीमें फिर बड़ी एक्सपेंसिव, फिर वो थोड़ी सी एक चीज़ मेरे जहन में आ गई कि अब जब ज़ाहिर है डिवाइड होती है, जब प्रॉफिट आता है, जब चीज़ें आती हैं, तो प्रॉफिट तो सबको बराबर ही आता है, ठीक है? तो इस दफ़ा क्या आप तवक्को कर रहे हैं कि जो इतनी महंगी टीमें खरीदी गई हैं वो इस साल के प्रॉफिट में खुश होंगी? देखिए, बात यह है कि आप दुनिया में कोई भी काम करते हैं ना, उसका एक पाथवे होता है। आपने जब पैदा हुए होंगे, फिर आपने मैट्रिक किया होगा, फिर आपने एफएससी एफए किया होगा, फिर बीए किया होगा। अब मैट्रिक में जाके आपके खानदान वाले पैसे लगाना बंद कर दें कि यार नहीं, इसने तो कुछ नहीं किया। तो आप एक ब्रांड जो होता है, जब आप एक ब्रांड बनाते हैं तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। उसके अंदर पहले दिन कॉपी कोई नहीं खोलता कि किन्ने गए थे किन्ने आए, क्योंकि ये नॉर्मल बिजनेस नहीं। आपने कौन सी परचून की दुकान डाली है कि शाम को हिसाब करके घर जाएंगे? ठीक है, आपने एक पैसे होते जी बाजी नहीं, मैं पैसे और भी बहुत चीज़ों में बच जाते हैं। अच्छा, देखिए, मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि आपने एक कमिटमेंट की अपने मुल्क के साथ, अपने शहर के साथ, उनके लोगों के साथ, कि मैं इस शहर को एक ब्रांड बनाऊंगा, ऐसे ही। यस। तो वो जब तक वो ब्रांड नहीं बनता तो आप हिसाब कैसे कर सकते? पहले आप उस ब्रांड को तो क्रिएट करें ना। तो पहले साल में ये थोड़ी कितने गए कितने आए। मैं फिर आपसे वही बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ जो फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट है वो भी उतना मेच्योर नहीं हुआ अभी, स्टिल जो है ना वो उभर रहा है, पिनअप रहा है। जो क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है एक्चुअल प्रॉपर्टी का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मानता ही नहीं है, ठीक है। तो जबकि पूरी दुनिया जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे चलती है। एक्चुअल भी होती है, लेकिन इसलिए बड़े बड़े ब्रांड जो एप्पल ले लें, बाकी ले लें, जो ब्रांड क्रिएट होते हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे होते हैं। उसके अंदर टाइम लगता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड जब बनी थी 1900 इनिशियली, तो पहले 2-3 साल में मेरा ख्याल है बैंकरप्ट हो गई थी। आज मैनचेस्टर यूनाइटेड की शर्ट आपको डिस्काउंट पे नहीं मिलती, बाकी सब जगह डिस्काउंट लगता है, वो नहीं मिलती। सो इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं और बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मुझे इस बात पे कामिल यकीन है कि मोहसिन भाई की क़यादत में आप देखेंगे कि सब कुछ टर्न अराउंड होगा। आप इस बात पे बड़े वैसे श्योर हैं, और मुझे भी मैं जानता हूँ बड़े मैं भी बड़ा पुरुमीद हूँ कि और मेरी तो ये दुआ है कि चले खैर अभी तो प्रोसेस शुरू हुआ है उन 2 टीमों का, और वो जो 2 टीमें हैं वो इतना अच्छा उनको रिस्पांस मिले कि मतलब वो इन्जॉय करें कि वाकई यार पीएसएल कोई ब्रांड है जिसमें हम ये। अच्छा आतिफ भाई, अगर प्लेयर्स की बात करते हैं, फ़खर जमान और ये हमारे जो लाहौर कलंदर का सबसे बड़ा फेस है, कहीं ना कहीं अगर कोई रिटेन पॉलिसी इस किस्म की आती है जहाँ पे ये प्लेयर कोई आगे पीछे हो जाते हैं या इधर उधर हो जाते हैं, तो आप समझते हैं कुछ डैमेज हो सकता है, या हमारी पीएसएल का जो हमारे जो कलंदर्स हैं या जो फ्रेंचाइज बाकी फ्रेंचाइजों की तरफ से खेल रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बात की कि फेस हैं कुछ प्लेयर्स इनके,
तो कोई फ़र्क पड़ सकता है इस चीज़ के ऊपर? देखिए, ऑब्वियसली फ़र्क तो पड़ता है शाहनवाज़, ये कैसे हो सकता है कि फ़र्क ना पड़े? अब शादाब जो है एज़ एन इमर्जिंग खेला था इस्लामाबाद इस्लामाबाद यूनाइटेड यूनाइटेड से, में। अब वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो है कैप्टन है, हुँ, ठीक है? इसी तरह लाहौर कलंदर की तो खैर सैकड़ों मिसालें, अनगिनत हुँ, मिसालें, लेकिन अगेन वही बात है कि बिगर पिक्चर को आपको देखना हुँ, चाहिए। अगर मैं समझता हूँ, मेरी तो ख्वाहिश है कि कभी ऐसा ना हो, वो दिन ना आए कि मुझे हारिस फ़खर और शाहीन को अलग करना पड़े, ठीक है? और बट बाकी भी सारे जो हैं, बट अगर मेरा बोर्ड ये समझता है कि इससे करने से मेरी लीग बेहतर हो जाएगी, तो मेरी क्या औकात है यार फिर? खुद बताइए मुझे, लीग बड़ी है या मैं? अरे लीग है तो खत्म होगी वो बात। बात। तो अब जब लीग बड़ी है तो मैं अपनी कुर्बानी भी दे सकता हूँ, यही मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अगर वो कहें कि आपने साडी नहीं साडी साहब लगनी नहीं। पता नहीं, शायद कहीं और जगह पे लग जाए। लेकिन हम मेरे ज़हन में ये क्वेश्चन बार-बार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये चीज़ अभी होनी है। जो हो चुकी है उनका तो हमें पता है कि यार ये चीज़ें हो चुकी हैं। जो होनी है और मैं खुद बड़ा कंसर्न हूँ इन चीज़ों को लेके। सो होपफुली कि अच्छा ही हो, जो भी हो देखिए, फ्रेंचाइज़ जो ओनर्स भी के हो लिए। लीग के लिए अच्छा हो तो आई एम ऑल फॉर इट। चाहे वो 1 रिटेंशन है, 10 रिटेंशन है, कोई रिटेंशन नहीं है, मैच ही नहीं खेलना। व्हाटएवर इज़ बेस्ट फॉर द लीग, हुँ। आई एम ऑल आउट फॉर दैट। अच्छा एक 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 मज़ेदार चीज़ मैं आपसे एक और पूछना चाह रहा हूँ, आतिफ़ भाई, सर, कि जो आपका यूथ प्रोग्राम था पीएम के साथ, उसके ऊपर भी मैंने थोड़ी सी बात करनी थी। काफ़ी अरसे से आपके साथ पॉडकास्ट नहीं किया था और ये चीज़ें मैंने रखी थी संभाल के। वाह जी वाह! तो यूथ प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था जिसमें आपने मेरे ख्याल को 3-4 लाख बच्चों के ट्रायल्स लिए हैं उसके बाद। तो उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताएं कि वो यूथ प्रोग्राम का क्या बना, कहाँ तक पहुँचा और हम किन शहरों में गए और हम कौन सा टैलेंट हमने नया वहाँ से जो है वो निकाला है। देखिए, सबसे पहले तो ये प्राइम मिनिस्टर का विज़न था हम्म, कि वो पाकिस्तान की यूथ को एंगेज करना चाहते हैं हम्म, डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हम्म, में, जो भी वो कर रहे हैं, बाकी इनिशिएटिव्स हैं, लैपटॉप स्कीम्स हैं, बाकी स्कॉलरशिप्स हैं और दूसरी स्कीम्स हैं। सो मेरे लिए सबसे बड़े एज़ाज़ की बात ये थी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, 25 करोड़ के प्राइम मिनिस्टर ने लाहौर कलंदर को ये अपॉर्चुनिटी दी। इससे बड़ा एज़ाज़ क्या हो सकता है? आप मुझे एक बात बताएं कि उनके विजन के मुताबिक हम्म, एग्जीक्यूशन कर दूं, हम्म, ठीक? और राना मशहूद साहब जो चेयरमैन है, मतलब आप मुझे बताइए ना, इससे ज़्यादा मैं अल्लाह से और क्या मांगूं कि यार मेरा जो भी हमने कंट्रीब्यूशन थी उसका कल्मिनेशन ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपने यूथ प्रोग्राम में राना मशहूद के साथ मिलकर लाहौर कलंदर को सिलेक्ट करते हैं हम्म, टू रन देयर हम्म, प्रोग्राम एंड टू एग्जीक्यूट देयर विजन। हम्म, और हम पाकिस्तान के 28 शहरों में जाते हैं, हम्म, ठीक है? 5 बलूचिस्तान, 5 सिंध, इंटीरियर सिंध में जाते हैं और 8 आपके पंजाब के, 5 केपी के, 5 आज़ाद कश्मीर और गिलगित। और वो कहते हैं कि मुझे लड़के नहीं, लड़कियों के भी ट्रायल करने, हम्म, और हम लड़कियों के भी ट्रायल करते हैं और हर शहर में ऑलमोस्ट सैकड़ों की तादाद में लड़कियां आती हैं। हम्म, देखिए, ये एक प्राइम मिनिस्टर का विजन है और एक लाहौर कलंदर की मेहनत है, लाहौर कलंदर का नाम है, हम्म, लाहौर कलंदर की क्रेडिबिलिटी है कि लाहौर कलंदर ने मस्तोंग हो, डेरा मुराद जमाली हो, शहीद बेनज़ीराबाद हो, आशिक खरान हो, मतलब हर जगह लाहौर कलंदर ने एक उम्मीद जगाई है पाकिस्तानी नौजवान, हर बच्चे बच्ची के अंदर, हम्म, कि यार अगर कलंदर्स कर रहे हैं तो ठीक कर रहे होंगे। हम्म, इसीलिए सैकड़ों की तादाद में बच्चियां आई और हज़ारों की तादाद में बच्चे आए। हम्म, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़े जो है ना एक्सरसाइज थी। मेरा नहीं ख्याल दुनिया की हिस्ट्री में कभी हम्म, किसी भी मुल्क में इस तरह हुआ हम्म, होगा। और मज़े की बात यह है कि शाहनवाज, जब बलूचिस्तान में इतना टैलेंट, सीरियसली मतलब मैं तो हैरान रह गया वहाँ टैलेंट देख हम्म। के। उसके बाद आपने इंटीरियर सिंध में, तो बलूचिस्तान में जब आप खुद कह रहे हैं कि इतना टैलेंट है तो उनके बच्चों को आप कोई अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दे रहे कि वो पीएसएल के दे लो, लिए काफ़ी हमारे वहाँ के जो। आ रहा हूँ उस तरफ आ रहा हूँ ना। जी जी। अब हमने सिस्टम क्या बनाया, हमने हर प्रोविंस की 5 टीमें बनाई, ठीक है, हर हम्म, रीजन की। उनको आपस में मैचेस कराए, हम्म, लड़कों की भी और लड़कियों की भी, जहाँ जहाँ लड़कियों की अवेलेबल थी वहाँ की। सो उसमें उनमें से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट निकला, वो अपने प्रोविंस को उसने रिप्रेजेंट किया। उसके बाद उन प्रोविंसेस का, रीजन्स का आपस में मैचेस करवाए हम्म, और उसमें हमने लाइव ब्रॉडकास्ट भी किया, फाइनल था। उसके अंदर जो बेस्ट बच्चा बच्ची थे 15, वो हमने
सिलेक्ट करनी, ठीक हो गया। ठीक है। अब आप ये देखें कि हैदराबाद हम ट्रायल लेने गए, को 10-12 हज़ार बच्चा ट्रायल देने आया हुआ। मैंने कहा वो इतनी तादाद में आ गए हो, मैंने तो 15 रखने हैं, तो बाकी क्या करोगे? उन्होंने कहा सर अगले साल आप आएंगे ना, हम इतनी मेहनत करेंगे कि आप हमें सिलेक्ट करने पे मजबूर हो जाएंगे। ये है पाकिस्तान। अच्छा, उसके बाद सेंटर में जब ये सारे बच्चे बच्चियाँ इकट्ठे हो गए, तो मेरा ख्याल 150-80 लड़कियाँ थी, तो एक प्रोग्राम रिकॉर्ड था। मैंने उनसे कहा यार मैंने 15 रखनी है, तुम बाकी क्या करोगे? उन्होंने कहा सर अगले साल आप आएंगे ना, उन 15 में हमारा नाम भी होगा। दिस इज़ पाकिस्तान। सो अब मैं समझता हूँ कि इतनी ज़बरदस्त एक्सरसाइज हुई, और हमने क्या किया, हमने 70% जो क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, वो एक क्रेडिबल कंपनी पीसीबी के साथ भी काम करती है, मेरा ख्याल क्रिक लैब है शायद, या क्या नाम उसका, उसको हमने दिया। 70% उसने डाटा के ऊपर किया, और 30% ह्यूमन एलिमेंट रखा हमने, जिसमें हमारे मेन एनालिस्ट और कोचेस थे लाहौर के अंदर के, और फाइनल शाहीन शाह अफरीदी। अब मेरा काम ये है कि उन बच्चों को मैं अपने कैंप में डाल दूँ। अच्छा, अगर किसी ने शाहीन जो को इम्प्रेस कर फाइनल दिया, जो पूरे आपने 28 हाँ, शहरों में आपने जो ट्रायल करके लिए, जो फाइनल 15 लड़के या 20 लड़के जितने भी हुए, हाँ, आप उनको कलंदर एकेडमी में आगे, अच्छा ओके। आगे। अब हमारा आपको पता है कैंप लगता है हर सीजन से पहले, ठीक है। अब वो कैंप में शाहीन शाह अफरीदी के हजूर हम पेश कर देंगे कि सर ये टैलेंट है पाकिस्तान में, आपको समझ आती है तो अपनी टीम में खिला लें। तो उसके बाद आप देखें ना कि अब वो लड़का, या वो लड़का जो होगा ना, हम उसका रंग देखते हैं, ना नस्ल देखते हैं, ना ज़ात देखते हैं, ना अकीदा देखते हैं, ना डोमिसाइल देखते हैं, सिर्फ टैलेंट देखते हैं। तो कहीं का भी हो सकता है। बलूचिस्तान के हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं तो हमें एक हाई लेवल के ऊपर हमें मतलब गिले शिकवे करते नज़र आते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी बहुत कम दी जाती है। सो मैं आपको वैसे तो अच्छी बात है ना, अप्रिशिएट इस चीज़ अपना समझते हैं तो गिले शिकवे मैं करते हैं। मैं आपको अप्रिशिएट इसलिए मिसाल, करता हूँ ना। एक वाकया मुझे याद आ गया। हम बलोचिस्तान के, तो बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी में जाना था, तो मुझे वो लोगों ने कहा सर नहीं उधर ना जाए। मैंने कहा क्यों ना जाऊँ? मैंने कहा नहीं सर वो दूसरे बजे। मैंने कहा क्यों भाई? उन्होंने कहा नहीं सर वो आपसे सवाल करेंगे। मैंने कहा तो करने दो। मैंने कहा सर फिर वो मिसबिहेव। मैं कहा यार क्यों करेंगे? यार शाहनवाज में यूनिवर्सिटी गया हूँ, 500 बच्चे बच्चियाँ बैठे हुए थे, उन्होंने मुझसे सवाल किया। पहले 15 मिनट उन्होंने इस तरह के सब चैलेंजिंग क्वेश्चन किए। 15 मिनट के बाद सारे मेरे इर्द गिर्द थे। उन्होंने कहा आप कहीं नहीं जा रहे, हम 2200 स्टूडेंट हैं हॉस्टल में, आप आज हमारे साथ रहेंगे। अच्छा, तो देखो बात यह है कि मेरा नहीं ख्याल, देखो जब कोई आपसे शिकवा करता है, उसका कोई रिश्ता होता है तो करता है ना। अगर किसी का रिश्ता ही ना हो तो वो क्यों शिकवा करे? लेकिन उनका बेसिकली ये भी था और बड़ी वो होपफुल होते हैं ज़ाहिर है कि जिस तरह आप एक गली गली नगर नगर जाके आप लोगों ने ट्रायल लिए हैं तो हर बच्चा हर चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है एक होप होती है उनको कि यार अगर क्रिकेट बोर्ड की नज़र हम पे नहीं पड़ रही तो लाहौर कलंदर्स के किसी ना किसी डेवलपमेंट प्रोग्राम में हमारे ऊपर नज़र पड़ जाएगी, हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। सो इसका मतलब है कि बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी ये होती है पीएसएल की, लाहौर कलंदर अगर किसी को प्रोवाइड करता है तो इसका मतलब है कि कुछ कोई रास्ते बना देता है, कोई अल्लाह की तरफ से बनते हैं, कोई अल्लाह रास्ते ताला की बना तरफ से देते हैं। बनता और दूसरी चीज़ ये है आते भाई, जाते जाते मुझे सिर्फ इतना बता दें अब कि लाहौर कलंदर इस दफ़ा क्या प्लान किया हुआ है लाहौर कलंदर का? अभी आया तो कुछ भी नहीं है सामने, लेकिन कुछ प्लान, कुछ ज़ेन में कुछ चीज़ें आपने सोची हुई हैं कि यार हमें इस दफ़ा PSL 10 से कुछ डिफरेंट करनी है चीज़ें PSL 11 में, कुछ इस तरह के कुछ इनिशिएटिव्स। है। यार मैं कौन सा शाहनवाज फैमिली प्लानिंग पे पैदा हुआ था कि जो मैं पहले से प्लान करता फिरूं। अल्लाह ताला की मर्जी है। एक बात है कि मैं एक दफ़ा दूसरा तीसरा साल था, तो पीसीबी में मुलाकात हुई उनके एक हाई ऑफिसर से। तो उसने कहा कि तू क्या करना चाहता है? चेयरमैन बनवाना चाह रहा है? मैंने कहा मेरी बात सुन। एक प्रोफेसर था, वो बोर्ड पे, उसने एक लाइन लगाई और उसने कहा कि इसको हाथ लगाए बगैर छोटा करके दिखाओ। तो हाथ लगाए बगैर, तो उसने कहा डस्टर में लगाना, इसको छोटा करो। तो उन्होंने कहा वो कैसे होगी छोटी? उन्होंने उससे इससे नीचे लंबी लाइन लगा कर छोटी होगी। तो मकसद बात ये है कि अल्लाह ताला का करम है, जो अल्लाह ताला जो दिमाग में डालता है, हम मैं और समीन करते रहते हैं। इस बात से ये गिला मुबर्रा भी हूँ। आपसे बहुत ज़्यादा किया जाता है हमारे, स्पेशली जो बाकी पाकिस्तान क्रिकेट की अगर बात करें कि सब तो ज़्यादा प्लेयर लाहौर कलंदर दे, बल्कि मैंने तो खुद सुना है ना ये लोगों की बातें कि जी लाहौर कलंदर की सबसे ज़्यादा प्लेयर पाकिस्तान क्यों खेलते हैं। ये यार अगर एक्सप्लेन मैं कर दें। यार शाहनवाज मेरी इतनी औकात होती तो मॉडल ना ठीक करा लेता यार। नहीं, कोई कोई वजह कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छे उन प्लेयरों रिलेशन की हैं, नहीं, ताल्लुकात उन हैं। प्लेयरों की मेहनत है ना यार।
मेरे से क्या लेना देना उस चीज़ का? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, अब ये तो स्टेप अब बन आप चुकी ये है मुझे लाहौर बता, कलंदर के ऊपर के, जो लाहौर कलंदर की तरफ से खेल गया वो पाकिस्तान खेल गया। देखिए वो मेहनत है ना, क्योंकि मैं उसको छोड़ता नहीं। अब हारिस रऊफ पाकिस्तान खेलने से पहले लाहौर कलंदर से खेला, हाँ उसके बाद बिग बैश में खेला, हाँ, फिर पाकिस्तान में खेला। पहले बिग बैश खेला है। तो वो क्या था, वो मेहनत तो हारिस की थी ना, हम्म मेरे कहने पे थोड़ी कोई करता है। हम्म मेरे कहने पे कौन करेगा, आप खुद मुझे बताएं। मुझे, अगर मेरे पास इतनी रिसोर्सेज होते, इतने मेरे औकात होती, तो मैं बाकी चीज़ें ना ठीक कर लेता। सबसे पहले तो मैं कोशिश करता कि मॉडल ज़रा ठीक कर लें हम, हम्म क्योंकि वो मेन पॉइंट तो वही है। बाकी प्लेयर तो डेफिनेटली है ही है, लेकिन असल चीज़, क्योंकि उससे ठीक होने से हमारी लीग एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। हम्म तो मैं तो उसमें कोशिश करता ना। नहीं, ना, कोई 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 बिल्कुल ऐसा कोई 1% भी, 200% नहीं है, 1% भी नहीं है। नहीं हो ही नहीं सकता ना शाहनवाज। देखो, जब मैं एक ग्रास रूट आकिब लेवल जावेद पे, का नाम भी तो लिया जाता है। आकिब भाई मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, हाँ, उनका उससे क्या ताल्लुक है? हम्म। आप जब मेरी टीम में थे, मेरे साथ थे, तो कभी मैंने उनसे आपके सामने कितनी दफा हुई, कभी मेरे कहने पर उन्होंने किसी को खिलाया? वो तो मानते ही नहीं किसी के। तो आप मुझे बात बताएं, तो आपको लगता है वहां जाके वो मेरी मानने लग जाएंगे? क्यों? नहीं, पान कभी नहीं मानेंगे। मतलब जब वो थे उस वक्त नहीं माने, तो अब क्यों मानेंगे? हाँ, ये तो तो है। वैसे उनसे मेरी दोस्ती है, प्यार है उनका मेरा नहीं, बहुत वो तो ज्यादा। और मैं रहेगा। आपको बताऊं, जब से मैं वो पाकिस्तान क्रिकेट में गए हैं, मैंने आज तक उनसे क्रिकेट में बात ही नहीं अच्छा, लेकिन एक चीज़ वैसे बड़ी ज़बरदस्त है, और ये हमें तस्लीम करना चाहिए, ये जो चीज़ है कि देखिए, जो लड़का अच्छा होता है ना, ये आकिब भाई की तारीफ नहीं मैं कर रहा, बल्कि मैं एक की। मेरिट पे बात आके कर भाई रहा को हूँ। तारीफ चाहिए भी नहीं, हाँ, इनको आके भाई मेरिट को पे दूसरी बात कर चीज रहा हूँ कि चाहिए होती जो है। बच्चा चाहे कहीं से भी कोई उनको लगता है कि यार ये डिज़र्व करता है, इस लड़के के अंदर पोटेंशियल है, इस लड़के के अंदर टैलेंट है, वो अपॉर्चुनिटी ज़रूर देते हैं इनको, इसमें कोई दो राय नहीं है। आतिफ देखिए, भाई, आखिर में मुझे ये बताएं, कोई मैसेज देना चाहेंगे 8 टीमों PSL में? आखिरी को मैसेज कुछ तगड़ा जा दे दियो, जड़ियाँ दो नवियाँ फ्रेंचाइज़ा ने, हाँ। और जो हमारे लाहौर कलंदर के फैंस हैं, जो PSL को दिलो जान से प्यार करते हैं, लाहौर कलंदर को दिलो जान से प्यार करते हैं, कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं उनको वेलकम ही कहूँगा, और उनको मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने पाकिस्तान पे जो ट्रस्ट किया है, पाकिस्तान के सिस्टम पे जो ट्रस्ट किया है, PCB पे जो ट्रस्ट किया है, मोहसिन भाई पे जो ट्रस्ट किया है, लव पे जो ट्रस्ट किया है, वो उनको डेफिनेटली पे बैक करेगा, और वो कभी रिग्रेट नहीं करेंगे इस डिसीजन को। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, थैंक आपके वक्त का। नाजरीन, आतिफ भाई की बड़ी मज़ेदार बातें आपने सुनी। 8 टीमें और PSL का एक शानदार मेला 26 मार्च को शुरू होगा। अब देखना यह है कि लाहौर कलंदर 3 मरतबा की चैम्पियन, और जो 2 नई टीमें हैं, कौन से प्लेयर खेलते हैं, कौन से प्लेयर जो हैं वो सियालकोट की नुमाइंदगी करेंगे, हैदराबाद की नुमाइंदगी करेंगे, ये हम सब के लिए अभी तक एक तुर्की के ड्रामे की तरह एक सस्पेंस है कि जब ये चीज़ें सामने आएंगी, रोटेशन पॉलिसी सामने आएगी, ड्राफ्टिंग होगी प्लेयर्स की, तो उसके बाद ही सारी चीज़ों को पता चलेगा। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।